हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अल्फिया है। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगी एक ऐसे कॉलेजेस के बारे में जिसका लोकेशन बहुत अच्छा हो, जिसका कैंपस एरिया बहुत अच्छा हो, या फिर आप उस जगह पे रह करके पढ़ाई के साथ साथ आप एक्सप्लोर कर सके। उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूपीएस यूनिवर्सिटी, जो कि एक देहरादून में स्टैब्लिश है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी आपके लिए करियर के लिए वर्थ इट है या नहीं है, या इस यूनिवर्सिटी के साथ आप रह के क्या क्या चीजें आप अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लाइक प्लेसमेंट क्या है, स्कॉलरशिप क्या है, क्या एडमिशन एलिजिबिलिटी है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले टाइम के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं आने वाले टाइम के लिए मैं आपके लिए ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ सकूं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा यूपीएस यूनिवर्सिटी के बारे में बताती हूँ। यूपीएस यूनिवर्सिटी जो है वो देहरादून में है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, देहरादून एक ऐसा लोकेशन है जिसको हम टूरिस्ट प्लेस भी कहते हैं। यूनिवर्सिटी के साथ पढ़ते पढ़ते भी आप अपने वहाँ के लोकेशन, यहाँ के व्यूज को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये यूनिवर्सिटी 2003 में स्टैब्लिश हुआ था। लोकेशन के बारे में, लोकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया देहरादून में है। एंड सेकंड आपको बता दें कैंपस एरिया 44 एकर्स में है। अप्रूवल की अगर मैं बात करूँ तो यूजीसी का अप्रूवल उनको मिला हुआ है। तो रैंकिंग की बात करूँ तो रैंकिंग में आपको NAC A+ की रैंकिंग मिली हुई है। अगर मैं आपसे कनेक्टिविटी की बात करूँ तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो आता है वो देहरादून रेलवे स्टेशन है। और अगर मैं आपको एयरपोर्ट की बात करूँ तो एयरपोर्ट में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट माना जाता है। अगर मैं आपसे फी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फी स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रहता है 4 लाख। अगर मैं फुल सेमेस्टर की बात करूँ तो आपका होता है 16 लाख टू 16.5 लाख। ये फीस जो आपका इंक्लूड रखता है ट्यूशन फीस और ऑल एक्सपेंसेस। आइए मैं आपसे बात करती हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। अगर स्कॉलरशिप में आपका ग्रेजुएशन में 80% और आपके कैट में अगर 85% मार्क्स आता है तो आपको 20% स्कॉलरशिप मिलता है। वो भी आपकी ओनली आपका रहता है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आइए मैं बात करती हूँ आपसे एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस एडमिशन लेने के लिए क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, आपके 10th या 12th में आपको 50% मार्क्स चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर आपने कैट, मैथ्स इनमें से किसी भी एंट्रेंस को क्वालिफाई अगर नहीं किया है तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जो कि यूनिवर्सिटी बेस्ड है। उस टेस्ट का नाम है यूपीएस मैथ। इसमें आपको इसको क्लियर करना पड़ता है और आपको एक होता है एग्जाम के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू होता है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आइए मैं आपसे बात करती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है आपका प्लेसमेंट के लिए। अगर मैंने या किसी ने भी अगर इस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी है, उसके बाद पढ़ने के बाद मेरे क्या करियर स्कोर है या क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले या कितना पैकेज मिलने वाला है, उसके बारे में आपसे बात करती हूँ। फर्स्ट, आपका अगर आपने एवरेज सैलरी की मैं बात करूँ तो वो आपका रहता है 8 LPA। और अगर मैं आपका हाईएस्ट सैलरी की पैकेज की बात करें तो वो आपका 30 LPA है। और अगर मैं रिक्रूट कंपनीज की बात करें कि कौन कौन सी कंपनी हायर करती है तो वो आपका रहता है क्रोमा, विस्तारा, एक्सेंचर, डेलॉयट, KPMG। ऐसी बहुत सारी MNCs कंपनी है जो कि हायर करती है। ये कुछ एग्जांपल्स। आपको क्यों चुनना चाहिए ये इंस्टीट्यूट, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट आपका है कि NAC A+ की रैंकिंग है। अगर मैं आपसे सेकंड बेनिफिट की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटी के साथ टॉप MNCs कंपनी जुड़ी हुई है। अगर मैं आपसे थर्ड बेनिफिट की बात करूँ तो स्कॉलरशिप में इसका होता है मेरिट बेस्ड है एंड फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल है। अगर मैं आपसे फोर्थ बेनिफिट की बात करूँ तो आपका रहता है हाई एवरेज एंड पीक सैलरीज अवेलेबल है। तो ये रहा यूपीएस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल्स मैंने आपको बताया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया या फिर आपके मन में कोई क्वेरीज आई है तो आप प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनली आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर कोर्स के बारे में तो आप मेरा इंक्वायरी फॉर्म जरूर फिल करिए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।